अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई एक नए नाटकीय ट्विस्ट के साथ शुरू हुई। 68 साल से अयोध्या की विवादित जमीन पर मालिकाना हक जता रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस केस की सुनवाई संविधान पीठ को सौंप दी जाए। पूरा देश जिस मुकदमे में जल्द फैसला सुनना चाहता है, उस मामले के प्रमुख पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो अचानक ये मांग भी कर दी कि सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव तक टाल दी जाए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल की दलील थी कि अयोध्या विवाद पर सुनवाई का असर 2019 के आम चुनाव पर हो सकता है, इसलिए अदालत जुलाई 2019 के बाद सुनवाई करे। सुनवाई टालने की एक और दलील ये दी गई थी कि अभी तक मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों का अनुवाद नहीं हो पाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच ही करेगी। 8 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष मिल बैठकर देख ले कि कौन से दस्तावेज दाखिल हुए हैं और कौन से नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या विवाद में एक और अजूबा हुआ। जमीन के झगड़े में 3 पार्टी पहले ही थी, फिर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खुद को बाबरी मस्जिद का असली वारिस बताकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। आज 32 लोगों का एक समूह भी अपनी अर्जी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन 32 लोगों में फिल्मकार श्याम बेनेगल, अपर्णा सेन, पत्रकार ओम थानवी, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, जॉन दयाल और अरुणा राय जैसी हस्तियां शामिल हैं, जिन्होंने खुद को जागरूक आम नागरिक बताया है और मांग की है कि उनकी बात भी सुनी जाए। दिलचस्प बात यह है कि जिन 32 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, उनमें से कोई भी न तो पक्षकार है और न ही मंदिर मस्जिद आंदोलन से जुड़ा है। ये लोग चाहते हैं कि अयोध्या में विवादित जमीन किसी गैर धार्मिक जनहित के काम के लिए दे दी जाए। तो उसी पर हम बड़ी बहस करेंगे कि आखिरकार टाइटल सूट संवैधानिक विवाद कैसे हुआ। सुन्नी वक्फ बोर्ड से हम पूछेंगे कि टाइटल सूट यानी जमीन का मालिकाना हक एकाएक देश के लिए संवैधानिक संकट कैसे हो गया। हम 32 आम बड़ी हस्तियां हैं, उनके एक नुमाइंदे जॉन दयाल साहब हैं, जो जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उनको बीच में कूदने की वजह क्या है इस पूरे मामले में। हमारे साथ स्वामी दीपांकर महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विजय शंकर तिवारी जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। मेरे सहयोगी आंचल आनंद है, जो एडिटर न्यूज हैं, और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई देखी है। मैं ये बता दूं, क्योंकि वहां पर भी कई ऐसी चीजें आंचल ने देखी जो शायद कोर्ट में पहले नहीं हुआ हो। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी हैं, अयोध्या से जुड़े हैं। आज के ताजा घटनाक्रम पर बात करेंगे और कल 6 दिसंबर है, उस पर भी बात होगी। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं मेरे साथ, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और मैं इनसे पूछूंगा कि सुन्नी समुदाय का पक्ष आखिर क्या है। जॉन दयाल साहब, आखिर क्यों आपको एंड मूवमेंट पर लगा कि ऐसा होना चाहिए? क्या आप मंदिर मस्जिद विवाद का हल नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि देश के अंदर एक नजीर पैदा हो जाए? क्या आप नहीं चाहते कि जो झगड़ा सालों से चल रहा है उसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट सेटल कर दे? और ये मालिकाना हक का विवाद है, ये कोई संवैधानिक विवाद तो है नहीं। क्योंकि हम ये सब चीजें चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाई भाई इकट्ठा रहे, एक दूसरे का गला पकड़ के ना रहे। तो मंदिर में भाई भाई इकट्ठा रहे, दिक्कत इस वास्ते अपील जारी। नहीं जॉन साहब, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पर भाई भाई बन जाए, भाई भाई गले मिले, मंदिर मस्जिद दोनों बन जाए, दिक्कत क्या है? नहीं, इसमें हमारा नजरिया साफ है। पहले हमने देखा कि 6 दिसंबर के बाद और रथ यात्रा के बाद भी किस तरीके से देश में खून खराबा रहा, खासकर बंबई नगरी में। श्री कृष्ण रिपोर्ट सबों को विदित है। उसके बाद एक तरीके से अंगारे कभी बुझे ही नहीं है। कई लोगों ने बुझने नहीं दिए। अगर इशू का सॉल्यूशन निकल जाए तो अंगारे बुझ जाएंगे, वंस फॉर ऑल मामला सेटल हो जाएगा। हम दोनों पक्षों में से नहीं है, तो आपकी बात से हमको कोई नकारवत, हम नकार नहीं रहे हैं। शायद किसी ने बुझने ही नहीं दिया, नहीं तो अंगारे अपने आप बुझ भी जाते। मगर कानून के किस तरीके से अवहेलना हुई, कहां पर अवहेलना हुई? बाबरी मस्जिद की डिस्ट्रक्शन से ही कानून। चलिए मान लिया मैंने, बाबरी मस्जिद की डिस्ट्रक्शन कानून की अवहेलना थी। जो दोषी है उनको सजा मिल गई। कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल हुई और 1 दिन की जेल उन्होंने काटी भी। आप एग्री करेंगे, संवैधानिक पोस्ट पे थे, उनकी 5 सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, ये भी आप मानेंगे सजा के तौर पर? क्योंकि हमको कानून में विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। हमारा मानना जो अपील में है, और खास प्रेस स्टेटमेंट में भी था
कि सुप्रीम कोर्ट का एक दायित्व है सब चीजें देखते हुए कि यहाँ पर कोई जनहित सर 125 करोड़ लोग हैं इस देश में, सिर्फ 32 लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम है। तिवारी जी मैं ठीक बोल रहा हूं ना? 125 करोड़ लोग हैं, 32 लोगों को लगता है कि ये इशू एक प्रॉब्लम है। देखो ये जो 32 लोगों का ग्रुप है, 32 तो है कम से कम। ठीक है सर, 32 लोगों का जो ग्रुप है उसमें कुछ नाम तो बहुत बड़े हैं और जिनके विषय में सारा देश जानता है। दयाल साहब के विषय में सब लोग जानते हैं कि देश भर में जो ईसाई मिशनरीज का जो एक मकर जाल बिछाना था उसके विषय में दयाल साहब पूरी तरीके से सुपरिचित हैं। और दूसरा तीस्ता सीतलवाड़ तो बहुत कुख्यात हो गई हैं वहां से लेकर के कि किस प्रकार का उनका चित्र है, किस प्रकार का उनकी सोच है और क्या क्या वो करती रही हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो लोग बीच में घुसते हैं तो उसके पास दो कारण हो सकते हैं। तो एक तो इंस्टेंट प्रसिद्धि पाना और दूसरा इसके बीच में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न करना। दीपक जी, इसलिए हम बार बार एक बात कहते रहे और प्रारंभ से एक बात करते रहे हैं कि जो बात कही जाती थी कि 3 चक्र हैं इसके हल के लिए। एक तो कोर्ट है, दूसरा आपसी बातचीत है और तीसरा संसद है। और मुझे लगता है कि 2 तो पूरे संवैधानिक है, संसद भी संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक है। तो हमने बार बार इसीलिए कहा कि संसद से अगर ये काम होता है तो बहुत सुगम और सहज और सर्वमान्य होगा, क्योंकि दयाल साहब और तीस्ता सीतलवाड़ के लिए संसद में जाना पड़ेगा। अगर विरोध करना है तो संसद में जाना पड़ेगा। अभी तो बिना संसद में विरोध कर रहे हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम नहीं? आपको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इनके इंटेंशन से प्रॉब्लम है? नहीं, ये ऐसे बहुत सारे लोग खड़े होंगे, बहुत सारे लोग विरोध में खड़े होंगे। अभी हमारे काजमी साहब भी बैठे हैं, ये भी विरोध में। ऐसे कुछ लोग विरोध में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मंदिर का पक्ष है, मंदिर का पक्ष बहुत पुख्ता है, उसके साक्ष्य बहुत पुख्ता है, उसका आधार बहुत पुख्ता है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मुफ्ती साहब, आपको कैसे लग गया संवैधानिक संकट है? एक दिन में मान लिया, पहले आप टाइटल सूट झगड़ते रहे, आप 68 साल से टाइटल सूट झगड़ रहे हैं, आज आपको लगा यह संवैधानिक संकट है, आज आपको लगा कि 2019 के इलेक्शन को प्रभावित करेगा। पहले आपको नहीं लगा था, जब आप मंडल कमंडल की राजनीति करवा रहे थे और कर रहे थे, तब आपको नहीं समझ पड़ा था कि इससे जो है पॉलिटिकल रोटियां सेकी जाएंगी। देखिए, मुझे हैरत की बात है कि जो चीज असल में वहां पर 5 साल तक जिसका वजूद रहा, जिसमें 5 साल तक मुसलमान नमाज पढ़ते रहे, आज लोग उसका नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। उसको विवादित ढांचा और क्या क्या ढांचा कह करके पुकारते हैं और वहां पर एकदम हर जगह फोकस सिर्फ मंदिर बनाने को लेकर के हो रहा है। अच्छा, और मस्जिद को बनाने काजमी साहब, जब 86 में राजीव गांधी ने ताला खोला था तो आप जाते सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं संवैधानिक संकट है, ये एक प्रधानमंत्री ने संवैधानिक संकट खड़ा किया है, इसको बर्खास्त किया जाए। उस टाइम आप क्यों राजनीति कर रहे थे? कोर्ट में चल रहा था ना 86 में आप गए संवैधानिक संकट है, आप 86 में गए क्या संवैधानिक संकट है? नहीं, 86 में आप गए संवैधानिक संकट है, आज आपको कैसे पता लगा कि ये संवैधानिक संकट है? ये तो है आपने हाई कोर्ट के अंदर ये क्यों नहीं कहा ये संवैधानिक संकट है, इसका टाइटल सूट की तरह डिसीजन ना हो? आपने क्यों नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल। आज कपिल सिब्बल को कैसे याद आया? नहीं, कपिल सिब्बल को आज कैसे नहीं याद आया? शुरू ही से ये स्टैंड रहा है। ये देखिए, ये कोई मामूली मामला नहीं है, एक इंटरनेशनल इश्यूज है। ये पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है। इसको एकदम हल्के से इतना जल्दी से आनंद फानन में हेयरिंग करके कोर्ट की नजर में मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल मुनासिब भी नहीं होगा, बल्कि इसको जो है हो नहीं सकता। जैसे कि 32 लोगों की एंट्री, मतलब तू कौन मैं खामखा, ये अपने आप में। जैसे आप लोग शिया की एंट्री करवा दिए। सर सुन लीजिए, आपके बारे में मैं नहीं बोला सर, कुछ तो शिष्टाचार और सभ्यता। नहीं, आप हमारे बीच ही में आपने हम खामोश हो गए। प्लीज लेट मी कम। हम तो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की, आपकी बात म्यूजियम में रखा हुआ पत्थर जिस पर लिखा है कि फरिश्ते उतरेंगे, एक एक का जवाब देते रहे, बाद में दे, कोई दिक्कत नहीं। बाबरनामा वल्दियत में नाम राजा दशरथ, आर्कोलॉजिकल सर्वे 1976, एम.के. अहमद की रिपोर्ट कि यहां पर मूर्तियों के और मंदिर के प्रमाण हैं। तत्कालीन इतिहासकार रोमिला थापर और एस.के. शर्मा उसको रुकवा देते हैं, वरना उसी समय फैसला होता। और रही बात ये जो वर्तमान में घटना घटित हो रही है, ये मुझे चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि पता ये सब होगा। मगर यक्ष प्रश्न उठता है दीपक भाई कि कांग्रेस का 2019 में 15 जुलाई को लेकर जाना, क्या ये लोकसभा को प्रभावित करेंगे? क्या सोचकर करवाएं? कल तक आप मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं, आज आप उसी मंदिर को बनने से रोक रहे हैं। नहीं, जितने प्रूफ आप दे रहे हैं ना, सर सुनिए, हो गए, कंप्लीट हो गए। कहां कंप्लीट? आप डिसाइड करेंगे। अब तो पूरी बात आप ही करेंगे तो कर लीजिए। नहीं सर, मुझे भी तो बीच में रोक दिया आपने ना, मेरी बात भी कंप्लीट सर। आप बोलिए, आपके सम्मान में हम रुक जाते हैं। बोलिए, आपके सम्मान में हम रुक जाते हैं, बोलिए। काजमी साहब खत्म करें, क्या आर्गुमेंट बताइए? प्रूफ है आप बता रहे हैं, मतलब आपको सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को लगता है कि हाँ इससे लोकसभा चुनाव प्रभावित होंगे,
क्या इससे 2014 का लोकसभा चुनाव प्रभावित हुआ? जिस तरह क्या इससे 2009 का लोकसभा चुनाव प्रभावित हुआ? क्या इससे उससे पहले 2004 का लोकसभा चुनाव प्रभावित हो सकता था कि नहीं हो सकता था? 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए। 1993 में उत्तर प्रदेश का चुनाव कल्याण सिंह हार गए, याद है आपको? कांशीराम और मायावती जीते थे, तो क्या तब चुनाव को प्रभावित नहीं किया? सिर्फ एक लफ्ज में जवाब देना चाहूंगा कि अगर चुनाव इससे प्रभावित नहीं होता है या चुनावी एजेंडा नहीं है तो बीजेपी वाले मैनिफेस्टो में उसे क्यों लाते हैं, मैनिफेस्टो में उसे क्यों जगह देते हैं? बस एक लफ्ज में इसका जवाब है, जब वो उसके मैनिफेस्टो का, चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस तरीके से औपचारिक तौर पर अपने एजेंडा पे पालमपुर में इसको शामिल किया है। पढ़ाई लिखाई करके आया करिए, उन्होंने तो औपचारिक तौर पर शामिल किया है, उसके पॉलिटिक्स का हिस्सा बिल्कुल है, हिस्सा बिल्कुल है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने बनाया है। ये कहना कि आप जो है 2019 के को मुतासिर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी आप ये देखिए कॉन्स्पायरेसी का केस है, आप उसका रिजल्ट जो 2019 में ला रहे हैं, 2 साल के मुद्दत जो है। मुझे ये बताइए, जो आंचल का सवाल है, आंचल पूछिए जी। बड़ा स्पष्टता नहीं, मेरा स्ट्रेट सवाल ये है, आप कह रहे हैं बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है, उसके मैनिफेस्टो में जी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन अदालत सुनवाई कर रही है इस मामले की या बीजेपी सुनवाई कर रही है? और आपका देश की सबसे बड़ी अदालत में विश्वास है या नहीं, ये अब बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल देश की सबसे बड़ी अदालत है और सबसे ज्यादा हमें विश्वास है। यही वजह कि पहले दिन से हम ये ऐलान करते आ रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा, हमारे खिलाफ फैसला है, हम सर आंखों पर उसे कबूल करेंगे। अगर मंदिर के हक में फैसला आता है, हम शौक से जाके मंदिर बनाइए, लेकिन यही बात इनसे कहलवाइए कि अगर मस्जिद के हक में फैसला आता है तो मस्जिद बनवाएंगे ही। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। ये टाइटल सूट और फला ढिमका बहुत सारी बातें हुई हैं ऑन रिकॉर्ड, आप इस बात को जानते होंगे 110%। 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की दरगाह में अफवाह उड़ी के हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का इकबाल था जो चोरी हो गया। तत्काल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जांच दिखवाया गया तो पुलिस ने कहा कि नहीं, कोई नहीं, ये सब अफवाह है, सब यथावत है, कोई दिक्कत नहीं। मगर कहा गया उस समय की विपक्ष द्वारा कि अगर जो आप कहते हैं तो इसको साइंटिफिक प्रूफ करा देते हैं, कोर्ट से जजमेंट करा देते हैं कि आप तैयार नहीं, तैयार होने की बात नहीं है, ये मजहबी मामला है। ईरान से अफगान से इमाम आएंगे, वो करेंगे इसको सही, आप कैसे कर सकते हैं? तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्राइवेट चार्टर्ड करवा करके भेजा और वहां से इमाम लोग आए और वहां पर इन लोगों ने अपनी बात रखी और तब जाकर के मसला शांत हुआ। जब आपकी बात है तो मतलब मजहबी है, और जब मेरी बात है तो ये टाइटल सूट। सर ये चलेगा नहीं, आप समझ लीजिए। और सर लेट मी कंप्लीट, ये चलेगा नहीं सर। किस तरीके की हकीकत, आप 3 तलाक पर कहते थे मजहबी मामला है, और मैं किसकी बात मान लूं जो 3 तलाक की तुलना राम से कर रहा था? सर कब तक नौटंकी चलेगी इस देश में? जॉन दयाल साहब, हैरत है। आ रहा हूं, काजी साहब, एक मिनट, जॉन दयाल साहब के रिस्पेक्ट करते हुए, जॉन दयाल साहब। जो मैं पहले ठीक से समझा नहीं पाया था कि हम क्यों बीच में उतरे हैं, मेरा ख्याल है इन दोनों की बहस के बाद हमारा कुछ आप बात मानेंगे कि किस तरीके से ये मुद्दा उन्माद एक तरीके से फैला देता है, टेंशन क्रिएट कर देता है, और इस वास्ते नहीं, आप उस टेंशन में आग में घी डाल रहे हैं। नहीं, हम जॉन दयाल साहब, आप बीच में आके आग में घी डाल रहे हैं। हम दोनों से कह रहे हैं कि आप इसको अपने विचारों से ऊपर उठकर इंसानियत के नाम पर इसका कुछ शांतिपूर्वक टर्न सोचिए, इस जगह को किसी शांति प्रिय। नहीं, मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। आप जाते पब्लिक में, आप पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते, आप पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते, आप सुप्रीम कोर्ट में उस पूरी पब्लिक को लेकर जाते। ये 32 लोग क्यों चले गए एक पिटीशन लेकर, मुझे ये बताइए। ये क्यों चले गए? याकूब मेमन को फांसी होती है, कुछ लोग लिखते हैं एक पिटीशन कि याकूब मेमन को माफ कर दिया जाए, याकूब मेमन की फांसी की सजा कैंसिल करी जाए। रात में 12 बजे कोर्ट लगती है, 2 बजे, 12, 1, 2 जितने भी बजे लगती है। मुझे इस बात का जवाब दें। माफी उसको दी जाए, माफी की बात नहीं, आप फांसी की सजा के खिलाफ थे। एग्री, फांसी की सजा के खिलाफ थे। आप मुझे बताइए ना, रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बड़े जज के घर में जाने का लॉजिक मुझे बताइए। सबको पता था कि उसको सजा हो चुकी है, सबको पता था उसको फांसी होने वाली है, सबको पता था वो केस लड़ रहे हैं। आप पहले दिन से पार्टी बन जाते। मानवीय धर्म है कि एक कोशिश और की जाए, एक कोशिश शांति के लिए, शांति प्रिय लोगों की कोशिश की जाए, चाहे वो 32 हो या 72 हो या अकेले हो। ठीक है। वैसे नहीं, मैं कुछ दयाल साहब पूछना चाहूँ। दयाल साहब, ये शांति की अपील किससे कर रहे हैं आप? दोनों से। साफ दोनों, हमारी पिटीशन में दोनों से। जिसका घर बार उजड़ा है, जिसकी जमीन मुकदमे में फंस गई है,
जिसका घर पचड़े में फंस गया है उससे शांति की अपील कर रहे हैं, या जिसने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है और उसने इसको विवादित बनाया ये मुद्दा तो कचहरी, ये जो आपने कहा ये मुद्दा तो कचहरी के सामने नहीं, कचहरी के सामने वही मैं बात कर रहा हूं, अपील किससे कर रहे हैं आप? नहीं, मुद्दा आप तो और दूसरी बात आप तो जजमेंट दे चुके। नहीं, दयाल साहब दूसरी बात, मुद्दा बार बार अगर बाबरी आपकी मस्जिद की बात हो रही है, बाबरी मस्जिद की, मस्जिद का तो कोई बात ही नहीं है वहां पर, वो तो केवल ढांचे की बात होती रही है, मस्जिद बार बार बीच में डाला जाता है उसमें। कोर्ट ने डाला उसमें क्या विवादित ढांचे, विवादित ढांचे की बात हो रही है, कोर्ट ने ये राम जन्मभूमि है तो जो गर्भ रहे न्यायालय की अवमानना है वो कौन कर रहा है? न्यायालय की अवमानना वो लोग कर रहे हैं उसका नाम जो उसको बाबरी ढांचा बोलते हैं। बाबरी ढांचा नहीं, कागजों में उसका नाम बाबरी मस्जिद था। ठीक है, आज वहां पर क्या है बताइए? आज बाबरी ढांचा है, बाबरी मस्जिद है, आज वहां पर एक वस्तु का अगर आप सच्चाई माने तो वहां पे ऑलरेडी एक मंदिर बन चुका है। मंदिर बन चुका है, आप एग्री करते हैं ना? मैं देख के आया हूँ, लोग पूजा करते हैं, पुलिस वाले पूजा करते हैं। क्या उस मंदिर को हटाना किसी भी तरह से व्यवहारिक होगा? व्यवहारिक होगा, क्या बात आप नहीं, मैं सवाल खुद पूछ रहा हूँ। हाँ। अगर आप कहते हैं क्या उसको उठाना व्यवहारिक होगा, तो कोई भी समझदार आदमी, छोटा भी तजुर्बा वाला कहेगा कि शायद बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। एग्री किया ना आपने? एग्री किया ना? क्यों उसी के डर से एग्री किया ना आपने? अब मैं आपको एक दूसरा काउंटर वहां सवाल पे मंदिर है, एक काउंटर सवाल, कानूनी बनाया नहीं बनाया, एक मिनट, एक काउंटर सवाल पूछता हूँ। अगर वो रामलला का मंदिर टेंट के अंदर है, ठीक है, मैं एक हिंदू हूं लेकिन मैं एक पत्रकार भी हूं, मैं पत्रकार के नाते सवाल पूछ रहा हूं, लॉजिक के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। वहां पर वो टेंट में है, उस बात को लेकर फसाद चल रहा है, अगर उसकी लीगल स्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे कि भाई यहां पर ये खत्म मामला, आप दोनों शांत रहो, आप दोनों फसाद रहो, आप फसाद के नाम से आप भी एक उन्माद खड़ा करना है। हम क्योंकि सुन रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं बड़े बड़े नेतागण को ये कहते हुए कि कोर्ट का जजमेंट कुछ भी हो, हम तो यही करेंगे जो हमारी इच्छा में है। आप भी सुन रहे हैं, उस सुनते हुए हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं कॉन्शियस की, और मैं 3201 को जॉन दयाल साहब ने अपनी एप्लीकेशन में प्रेयर ही ये मांगी है कि नॉन रिलीजियस यूज के लिए इसको दे दिया जाए और कोर्ट मामले को एडजुडिकेट ना करे, यानी कोर्ट फैसला ना सुनाए, क्योंकि फसाद हो जाएगा। जो भी फैसला इस पक्ष में आया उस पक्ष में आया, लड़ाई झगड़ा तो होना तय है, लाजमी है। और उसके बाद और खुद मान रहे हैं कि वहां पर जो मेकशिफ्ट टेम्पल है उसको अगर हटाया गया तो फसाद हो जाएगा। तो मतलब ये स्टेटस को वाली स्थिति अनंत काल के लिए चलती रहे, जो कि इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। मैं खुद सॉल्यूशन सुझाना चाहूंगी, जो शायद अगर ये प्रेयर में डालते तो हो जाता, और आरुषि तलवार केस में हुआ भी है कि आप एक गैग ऑर्डर मांगते कि जो तमाम नेता हैं जो बयान बहादुर बने हुए हैं, बार बार आके बयान कर रहे हैं, उनके बयानबाजी पर रोक लगाई जाए। और यही समस्या इस केस की, दीपक, जो आज भी देखने को मिला कि सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने डेट का ऐलान कर दिया कि अगले साल अक्टूबर में तब तक भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, उनकी एप्लीकेशन जो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई वो सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा कोर्ट में पेश की गई। उन्होंने ये कह दिया, और ये अपने आप में कंटेम्पचुअस लगता है, मेरे को 20 साल होने वाले हैं कोर्ट कवर करते हुए, कि मुस्लिम पक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कहते हैं कि आपकी रिटायरमेंट से पहले ये लगता नहीं है कि मामला ओवर होगा। यानी कि वहां पर भी आप मोटिव एक तरह से इंप्यूट कर रहे हैं कि जैसे कोर्ट को जल्दबाजी है। मुझे लगता है ये अपने आप में जिस तरह की दलीलें दी गई, ये भी कहा गया कि हम क्योंकि आप हमारे हिसाब से सुनवाई नहीं कर रहे हैं, संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई नहीं कर रही है, तो हमें इजाजत दी जाए, हम चले जाते हैं, आपको जो करना हो आप कीजिएगा। तो एक तरह से वॉकआउट के लिए थ्रेटन किया गया। मुझे लगता है कि हर कोई इस मामले में अपनी राजनीति कर रहा है, आस्था के सवाल को और उलझा रहा है, जिसकी वजह से ही ये समस्या और ज्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। बढ़ रही है समस्या, इसी की बात हम कर रहे हैं। और कोर्ट में जो आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, वो इस समस्या का समाधान नहीं है। समाधान क्या हो सकता है, उस पर सभी पक्षों से हम बात करेंगे। अयोध्या भी लिए चलेंगे आपको अरविंद के पास, ब्रेक के बाद। अरविंद चतुर्वेदी खड़े हुए हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहूंगा कि अयोध्या में आज के दिन क्या तूफान से पहले की खामोशी है, या लोग वहां बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि आज क्या होगा अंदर, और क्या वहां पर मंदिर बनाने की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर है, जैसा प्रतीत होता है फिलहाल?
देखिए दीपक जी, आज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। उन लोगों के मन में एक ही बात है, एक ही प्रश्न का उत्तर वो चाहते हैं कि आखिर ये मंदिर कितनी जल्दी बन जाए। यहाँ पर तैयारियां तो बहुत जोरों शोरों से है, क्योंकि हम जहाँ पे हैं इस समय खड़े हैं वहीं पर पत्थर को तराशने का काम जो है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो कार्यशाला है उसमें चल रही है। लेकिन लोगों जो अलग अलग पक्ष है दीपक जी, जैसे जिन लोगों से हमने बातचीत की, जिसमें रामलला विराजमान हो, चाहे निर्मोही अखाड़ा हो और चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, हिंदुओं की जो तीनों संगठन है दीपक जी, उसमें एक बात साफ नजर आई कि ये तीनों एक नहीं है। भले ही ये बात मंदिर बनाने की करते हैं, लेकिन ये खुद एक नहीं है। इसके पीछे का तर्क दीपक जी ये है, सिद्धि कैसे होगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण बात है। और आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, जो मुद्दे उठा रहे थे, आप देखिए यहाँ पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है, अलग अलग सोच है। लेकिन आपने कहा ना कि जब वहां से अगर हम शिफ्ट करेंगे तो लोगों के बीच में कहीं न कहीं तूफान उत्पन्न होगा। तो सवाल यह है कि आखिर होगा क्या। और ये सारा का सारा मामला फरवरी में चल गया और लोग अब इस बात को सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा। अयोध्या में इस तरह की हलचल है। कल 6 दिसंबर है, लेकिन यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा विश्व हिंदू परिषद के तरफ से, जो हर साल रखा जाता है। उसके अलावा लोगों को लगता है कि आखिर ये मंदिर कब बनेगा, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ठीक है, मुझे एक बार बताइए मौलाना मुफ्ती साहब, मुफ्ती काजमी साहब, एक सवाल बड़ा पॉइंटेड पूछता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद वहां फिर से बन जाए? देखिए, कौन मुसलमान ऐसा होगा जो अगर वहां पर मस्जिद थी तो नहीं चाहेगा कि वहां पर मस्जिद दोबारा बने? नरसिम्हा महाराज जी ने तो कमिटमेंट किया था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने 9 दिसंबर को बात कही थी, वी विल रिबिल्ड द मॉस्क। नहीं, और ये आप राहुल गांधी को जाइए, कहिए उनको रिबिल्ड द मॉस्क। कल्याण सिंह ने एफिडेविट दाखिल किया था कि हम बाबरी मस्जिद के एक ईंट को भी जो है नहीं नुकसान। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टूटने की बात कह रहा हूँ, मैं तो टूटने की बात कह रहा हूँ, शहीद नहीं होने, मैं तो टूटने की बात कह रहा हूँ। तो उसने तो शहीद शब्द आपका था, शहीद शब्द का कल्याण सिंह ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उसने कहा, मैं कह रहा हूँ आपको कि कपिल सिब्बल साहब को बोले, कपिल सिब्बल साहब को आप बोले, कपिल सिब्बल साहब को आप बोले हैं कि भाई आपकी पार्टी वहां पर कांग्रेस के वकील नहीं है, वो वहां पर जो है वो वक्फ बोर्ड के वकील है। आप उसको कांग्रेस की नजर से मत देखिए और कांग्रेस बीजेपी करने की कोशिश मत कीजिए। वहां पर जो है वो अलग अलग जो पक्षकार है, वहां पर न कांग्रेस पक्षकार है न बीजेपी पक्षकार है। दोनों पार्टियां अपना अगर पॉलिटिक्स कर रही है तो ये एक अलग इश्यू के पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पॉलिटिक्स, हमारी मस्जिद हाथ में जा रही है, हमारी मस्जिद वहां पर है, हमारी मस्जिद वहां पर अजान और नमाज से 70 साल से महरूम है और हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बताइए, दिल की ख्वाहिश है कि हमारी जुलाई 2019 में मामले की सुनवाई होनी चाहिए। उनको लगता है कि अगर मोदी सरकार चली जाएगी तो इनको मस्जिद मिल जाएगी, मतलब ये तर्क दिया गया अदालत में क्या कि जुलाई 2019 तक इस मामले की सुनवाई हो, तो इनको लगता है मोदी सरकार चली जाएगी तो उसके बाद वहां पर आपको आपकी मस्जिद मिल जाएगी। नहीं, देखिए, मस्जिद मिले या मंदिर बने, मस्जिद मिले या मंदिर बने, इंसाफ होना चाहिए और इंसाफी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। देख लिया हमारे नहीं, तो आपने ये कैसे कह दिया सर कि इंसाफ आपको 2019 के बाद ही मिल सकता है? मेरा सवाल हमारे मुल्क की पहचान जवाब दीजिए ना, इनका बड़ा पॉइंट है सवाल है। तिवारी एक मिनट, आपको कैसे पता है या कपिल सिब्बल को पता है कि आपके वकील को कैसे पता कि 2019 के बाद आपको इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में? आज नहीं मिलेगा। ये हम कहाँ कह रहे हैं कि 2019 के बाद इंसाफ मिलेगा और आज नहीं मिलेगा? आज भी मिल सकता है, लेकिन ये दलील क्यों दी गई? ये दलील क्यों दी गई? ये दलील क्यों दी गई? एक पक्षों के बीजेपी और बार बार बोला गया कि सेकुलर और डेमोक्रेटिक के जरिए असर है, फैब्रिक है देश की, वो फैक्टर। तो ये आरएसएस बीजेपी सब एक है और ये जो है बाज़ाब्ता पक्षकार है। उसमें 35 मिनट में 2 बातें कही इन्होंने। एक बात तो ये कह रहे हैं कि न्यायालय का मुझे पूरा जो निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा, ये बात आ रही है। और बार बार कहते हैं कि इन लोगों को ये बार बार बात कह दीजिए ना, मैं बता रहा हूं इन लोगों को। लेकिन दूसरी बात ये कह रहे हैं, दूसरी बात इन्होंने संशय उत्पन्न किया कि 70 साल से जिसमें हम नमाज कर रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क में है। वो क्वेश्चन मार्क में कैसे हो गई भाई? उसमें संशय क्या हो गया? उसमें आपको संशय क्यों लग रहा है? एक बार तो करके आपने वहां पर मंदिर में देखो वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दिया, कोई भी धर्म स्थल को डिस्ट्रॉय करके दूसरा धर्मस्थल था ही नहीं, वो धर्मस्थल था ही नहीं। आपके कहने से नहीं था। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, देखो जस्टिस केयर 500 साल जहाँ पर नमाज हुई, दुनिया जानती कुछ नाम लेना भी गवारा नहीं करेंगे, तारीख को कभी कोई नहीं बदल सकता। जस्टिस केयर ने जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आम सहमति से इसका निर्णय कर लीजिए, तो इनकी तरफ से आवाज उठी कि नहीं, आप अपना न्याय करिए,
आप बीच बचाओ में मत आइए। और दूसरी बात जो उनसे पूछा गया, ये भी गलत बयान से आप ले रहे हैं। हमने हमेशा जो मीडिएशन है उसको वेलकम किया है। पहला बयान यही है, पहला बयान यही है, हमेशा वेलकम किया। दूसरी बात आई, आपके रामविलास वेदांत सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया उसको। रामविलास वेदांत सबसे पहले रिजेक्ट किया। निर्णय के बाद उन्होंने कहा कि निर्णय तथ्य के आधार पर होंगे, तथ्य के आधार पर। इनको तथ्य से खतरा है। मंदिर के पक्ष में जितने तथ्य इकट्ठा हैं उससे इनको खतरा है। अगर सारे तथ्य आपके फेवर में है तो कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके फेवर में आएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। आप कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। सारे तथ्य मान लिए सारे तथ्य। जो बात आप कह रहे हैं वो तो इनके सरसंघ चालक मोहन भागवत जी बोल चुके हैं, बोल चुके हैं। नहीं तो बोल चुके हैं, वो तो कह रहे हैं मंदिर बनेगा। जहां सच्चाई नहीं होगी वहां। सुनिए सर, संवाद कीजिए सर, विवाद नहीं। बाबर का पिता उज्बेकिस्तान का, मां मंगोलिया की। बाबर की कब्र अफगानिस्तान में, झगड़ा हिंदुस्तान में। बड़ा रोचक प्रश्न है। और रही बात के भाईचारे की, हम लोग इन्वाइट किसने किया था? अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, बाबर को इन्वाइट किसने किया था हिंदुस्तान? हम बोले आपके उसमें बताइए ना। मैं बड़े प्यार से पूछ रहा हूं, हम बोले नहीं, इस तरह तारीख बता रहे तो पूरी बात बताइए ना। देश गुमराह हो रहा है ना, मिसगाइड हो रहे हैं ना देश। सर आप तारीख बता करके देश को बता रहे हैं तो आप बताइए कि बाबर हिंदुस्तान में कैसे आए, सर किसने इन्वाइट किया उनको? देश को जो सूडो सेकुलर होते हैं ना सर, उनसे खतरा है। जो होते हैं लिमोजिन लिबरल, उनसे खतरा है। और महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं सर, सेकुलरिज्म से खतरा, कम्युनलिज्म से खतरा। सुन लीजिए सर, देश में पहली शहनाई बजाने वाला लाल किले की प्राचीर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बुल्ले शाह कहते थे सर कि आज होली खेले रसिया कह बिस्मिल्लाह। और अमीर खुसरो कहा करते थे कि छाप तिलक सब छीनो मुंह से नहना मिलाए के। इसी हमारी तहजीब को तो आप नहीं मानते। सर बात सर मैं पूरी नहीं करने दूंगा सर, कसम खाए बैठे हैं सर। वो लोग भाईचारा था, आप लोग भाई का चारा कर रहे। पता लगने के बाद कि कोर्ट ने कहा कि विवादित ढांचा, आप उसे कहने में तुले के बाबरी मस्जिद है। क्यों नहीं मानते आप? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भूल गए? और कोर्ट ने कह दिया 500 साल क्या था वहां पर? बुले शाह ने तो बोला 500 साल पीछे चलिएगा। 500 साल क्या था वहां? 500 साल पीछे चलूं? विवादित ढांचा। अगर हम इस स्टूडियो पर क्लेम करते आप ही लोगों के कारण बिल्डिंग पर आपको भाई साहब जाकर के आप ही लोगों के विवादित ढांचा बन जाएगा। आप ही लोग विवादित ढांचा है, दीपक भाई एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बता दूं कासमी साहब, एक बात कह दूं। नहीं सब फैक्ट फिगर भाई साहब आपकी रिपोर्ट सब आपके फेवर में है। आप तो आप कहने के तिवारी जी 28 साल पहले तिवारी जी 5 हजार पहले क्या था वो बता दीजिए। ये जो बाबर मोह है ना सर, या 100% उस वक्त क्या था? ये जो बाबर मोह है ना, इन्हीं के कारणवश पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम बाबर 2 रखता है। ये किस दिशा में चल रहे हैं? अरे वो किसी को राइट है क्या कुछ भी रखने का? वो पाकिस्तान हिंदुस्तानी का एक अटूट पता है कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी मुस्लिम जब बाबर चिल्लाएगा, जब बाबर तो पाकिस्तान को कौन सा गीत सुनाएगा? हिंदुस्तान पाकिस्तान सब पर रूल किया है वो। पाकिस्तान हिंदुस्तानी का हिस्सा है। तो आप लोगों ने उसको एक जवाब आप दे नहीं पाए भाई साहब। क्या जवाब है कि बताइए कि जब 63 में मामला मजहब का था तो आज मामला कैसे? मैं 10 सेकंड इसमें लेना चाहूंगा। बार बार आप लोग ये कहते हैं कि इनके 3 तलाक का मसला। नहीं 3 तलाक नहीं बोला मैंने, 3 तलाक नहीं बोला। में कहते हैं कि हमारा मजहब 3 तलाक नहीं बोला। आप 3 तलाक गलत बात है। आजादी के बाद से आज तक दीपक भाई इस चीज के गवाह है। प्लीज मेरी बात सुनिए। दीपक भाई आप सर हमारी सुन रहे हैं? प्लीज हाँ सुन लिया हमने। दीपक भाई इस चीज के गवाह है कि 3 तलाक को आप मजहबी मामला कह रहे थे। सारी बातें आप भूल गए। आजादी के बाद से आज तक या 1949 के बाद से जब से यह संविधान है उसके बाद से आज तक जब भी आप लोगों का कोई भी निजी मामला रहा, हिंदू धर्मगुरु का हो या कोई भी धर्म का मसला रहा हो, कोई भी दूसरे धर्म वाले उस पर इंटरफेयर नहीं करते। सती प्रथा के लिए जो मुहिम चली यहाँ, जिसके लिए बाज़ाब्ता कानून बना, आप ही लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया, लेकिन कोई मुसलमान उसमें नहीं कुछ बोलने गया कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर 3 तलाक या कोई दूसरा मसला, ये इंटरनल मामला है, मामला इसमें दूसरे धर्म वालों को। चलिए मैं आपको बता देता हूं। एक शंकराचार्य कांची कामकोठी के, उनका नाम जयेंद्र सरस्वती, वो इसी जेल जा सकते हैं, जबकि हिंदू धर्मगुरु के रूप में वो सबसे बड़े धर्माचार्य हैं। सनातन धर्म परंपरा के अनुसार एक आशाराम बलात्कार के आरोप में वो भी जेल में जा सकता है। तीसरा राम रहीम जो अपने आप को सो कॉल्ड एक सेक्ट का मालिक बताता है, वो भी जेल में जा सकता है। चौथा रामपाल
जो फ्रॉड करता है वो भी जेल में जा सकता है, और धर्म के नाम पर जितने बड़े फ्रॉड हैं हम उनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। कह रहे ना कि कोई मुस्लिम स्कॉलर होगा वो भी जेल जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा? क्रिश्चियन स्कॉलर होगा वो भी जेल जा सकता है, अगर वो गलत करेगा क्यों नहीं जेल जाएगा? गाजियाबाद में मैं भी बोल दूं? हाँ बोलिए। ये थोड़ा सत्य के साथ थोड़ा सा अनर्थ हो रहा है। वो लोग धर्म के क्राइम के ऊपर जेल में नहीं गए। सस्पिशन ऑफ रेप, ऑफ सेक्सुअल क्राइम, ऑफ समथिंग एल्स, उनको जेल हुई, कानून की प्रथा चली, मगर क्राइम धार्मिक क्राइम नहीं था। वो आईपीसी न्यायिक प्रक्रिया में आस्था तो है हमारी, तभी तो हम वहां पे हैं अपील में, हमारी अपील ही हमारी आस्था। चलिए मैं यहीं पर विराम दूंगा क्योंकि अफसोस वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर घंटों बहस हो सकती है और घंटों वाद भी हो सकता है, विवाद भी हो सकता है, लेकिन अंततः हमारी कोशिश ये है कि वाद विवाद ना हो, संवाद हो, और संवाद किसी नतीजे तक पहुंचे जो नतीजा सार्थक हो। महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन आज 9 बजे मैं विशेष रूप से आपको दिखाऊंगा इस पूरे मुद्दे का असली पक्ष, असली पहलू क्या है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में प्रार्थना।